हमने ऐसी बैलेंस बात करनी है कि हमने मेक श्योर करना कि इंडियन फैंस भी हर्ट ना हो, पाकिस्तान का बैलेंस भी बचे। देखो मैं की बात कर, डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ यार कि देखो अबाव एंड बियॉन्ड वो भी हमारे भाई हैं यार, कोई मसला नहीं, आप ग्राउंड में आ जाओ हमारे साथ। वही तो नहीं आ रहे हैं जो कंपटीशन मैटर करता है वो यार। मैं तुमसे पॉलिसी डिस्कस करने बैठ जाऊंगा ना शहजाद, तो फिर तो काम पूरा हो गया ना मेरा, समझे मेरी बात। तुम्हें पता है कि हम किस मुश्किल से निकल के यहाँ तक पहुंचे, ऐसे ही तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता नहीं यार, मुझे पता है चीज। जो है एक्सक्लूड करके यहाँ पे अर्शदीप सिंह को लाया गया, जो कि ओडीआई शायद उतना नहीं खेलते, ही इज अ वेरी गुड T20 प्लेयर, बट शायद ओडीआईज में उतना उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल अभी तक नहीं किया। तो हाउ डू यू सी दैट एक्सक्लूजन एंड द ओवरऑल स्क्वाड एज वेल? देखिए अर्शदीप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है काफी अरसे से, तो उसको उन्होंने एज ए लेफ्ट आर्मर भी रखा है, क्योंकि बाकी सारे इनके राइट आर्मर्स हैं। शमी को वापस लेके आए हैं, बुमराह फिट होता है कि नहीं होता वो भी अभी थोड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। शमी को इन्होंने रखा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत इसकी जरूरत थी, बट अभी ये भी शमी भी इंजरी के बाद आ रहा है, तो वो ये दोनों देखना पड़ेगा। तो एक जो नाम थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो उसको रखे, वो थे स्काई को उन्होंने नहीं रखा। दुबई में स्पेशली जहाँ पे बॉल इतना बल्ले पे नहीं आता, उसका बीच में होना शायद मेरे हिसाब से उसको होना चाहिए था, बट ओवरऑल बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है, बहुत ही स्ट्रांग स्क्वाड है। इसमें कोई मतलब आप वीक लिंक बड़ा ही मतलब आप गौर व फिक्र करें तो शायद एक आधा वीक लिंक नहीं है, लेकिन बिल्कुल कोई ऐसी जगह नहीं है जो इन्होंने पूरी नहीं की। सिर्फ फिटनेस के बुमराह का इशू है, शमी का भी इशू है क्योंकि अभी वो भी इंजरी से आ रहा है, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि शायद जहां पे अगर बॉल फंसने लग जाए तो ऐसा डायनामिक नंबर 6 पे ऐसा डायनामिक प्लेयर, स्काई जितना डायनामिक प्लेयर दुनिया में नहीं है, बट 6 पे स्पेशली दुबई की कंडीशंस में नहीं। So Mazi bhai is going to miss on Surya Kumar Yadav, जरा शोएब भाई की तरफ भी जाता हूँ। शोएब भाई, keeping in mind के India will be playing all of their games in Dubai as well. So looking at the bowling or pace attack or spin attack, how do you see them? Well constituted. I think सूर्या कुमार को ना अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंसेस दी। अगेन सोचा ये गया है कि ही कैन एक्चुअली प्ले लॉन्गर इनिंग्स। आई थिंक नो डिसरिस्पेक्ट टू स्काई, आई थिंक ही कैन बी वेरी डेविस्टेटिंग, ही इज वेरी वेरी डेविस्टेटिंग व्हेन इट कम्स टू तो भाई हो सकती है। या अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंस दे दी है इस पे। दूसरा ये कि यार आई थिंक इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, ये तो आपके 20 ओवर तो आपके ये गए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटैक जडेजा पे करना पड़ेगा आपको। जडेजा पे आप पे रन बॉल तो बनता ही है, इफ नॉट मोर। बट आफ्टर ऑल आई विल सी दैट बुमराह, शामी, अब देखें इट्स वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर्स बहुत हैं। हार्दिक है बीच में बॉलिंग, वो भी माइंड यू वो पूरा बॉलर है, हम उसको बॉलर कंसिडर नहीं करते। ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, और हमेशा उससे हम हारते हैं। वो हमेशा की पॉइंट पे विकटें ले जाता है। अच्छा, अब यहां चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी। मसला बॉन्डिंग का, मसला बॉन्डिंग की इंडियन टीम की। बहुत सारे कैंप्स विद इन द कैंप्स बने। अब ये वो टूर्नामेंट है जो इंडिया को बना सकता है एज ए न्यू मैनेजमेंट। ठीक है, इंडिया को रिवाइव कर सकता है एज ए टीम। ठीक है ना। स्पेकुलेशंस हैं, थोड़े कैंप्स हैं, इधर है, ये बातें हो रही हैं, बीसीसीआई ने ये लगा दिया, उन्होंने ये कर दिया, फलान ने ये कर दिया, बहुत सारी गेचमेच हो गई है काम की। ठीक है, अब देखें यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑब्वियसली जिस तरह बाबर पे प्रेशर है इस तरह विराट पे भी है। बिल्कुल बैकबोन ऑफ देयर बैटिंग। यार बैकबोन होना और डिलीवर करना दो बड़ी चीजें हो गई हैं। अब देखें वी आर स्टक इन अ सिनेरियो वेयर दे हैव टू परफॉर्म, इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन दे हैव टू परफॉर्म। देयर इज नो अदर वे। So either Babar, either Virat, either Rohit Sharma, because a lot on him right now. It's a lot on him. अब इंडिया को यहाँ से टीम भी बनना है, क्वालिफाइज में भी जानना है, बिकॉज देखिए मेरा ये टेक है कि इंडिया हैज टू प्ले सेमीफाइनल। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। पाकिस्तान शुड नॉट प्लेइंग सेमीफाइनल। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। So Pakistan and India will play the semi-final in Dubai. And obviously, all the other teams will be traveling. जैसे एक ही पूल में है तो एक पूल में। अच्छा, अब मैं जरा एक और भी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक और भी बात सर आपसे करना चाहता हूँ मैं। बाजी भाई, आप अभी एक और बात हुई थी जो पीछे अभी शोएब भाई ने भी डायरेक्ट किया थोड़ा सा कि जी वो जर्सी पे पाकिस्तान होगा नहीं होगा, ये वो फिर किसी ने कहा जी आईसीसी के रूल्स है तो लिखवाना ही पड़ेगा। आपके इसके बारे में क्या टेक है कि क्या सवाल क्या फॉर सो मच टू इंडिया
की तरफ से जो जिस भी किस्म की क्यास रही आती है कि जी अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करा सो वी माइट नॉट इवन वांट पाकिस्तान's नेम ऑन द जर्सी और ऑन द कैप, जिसके बाद उसको ये कहा गया। देखिए अनऑफिशियल बातें हैं ये, मतलब वो रूमर्स हैं। आप एंड में तो कोई ऐसा मसला नहीं था, ये रूमर्स क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ भी मीडिया रूमर क्रिएट करता है, वहां पे भी बहुत है। इस दफा पहली दफा मैंने देखा है वैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, पहली दफा के मीडिया में इतना ज्यादा कुछ आया। इससे पहले आप इंडियन टीम के बारे में मीडिया में कभी नहीं, तो जो शोएब भाई कह रहे हैं वो कैंप में प्रॉब्लम जरूर है। वो गौतम गंभीर है या विराट कोहली और रोहित शर्मा जो सीनियर प्लेयर है उसमें प्रॉब्लम जरूर है। तो वो मीडिया में पाकिस्तान की खबर जरूर आती है कि जी वो ड्रेसिंग रूम से किसी ने ये बात कर दी वो बात कर दी, वहां पे नहीं आती, वहां पे पहली दफा है। बट ये जो मतलब इस पे कमेंट करना कि जी वो नाम नहीं लिखवाएंगे, ये तो अब रूमर है ना, ये ऑफिशियली तो किसी ने नहीं लिखा ना। रूमर पे आप कहाँ कह देगी बड़ी गलत बात है वो तो। It's all going to come down to the game that they're going to play against. I think देखें यार, देखो कुछ चीजें मीडिया के लिए होती हैं, कुछ हाइप्ड होती हैं। ठीक है। देखा अगर टॉकिंग पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे जैसे आपको मिल गया टॉकिंग पॉइंट, इस तरह कई लोगों की दुकानें चलती हैं जी, ठीक है ना। हमने एज ए एक्सपर्ट, एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंट्री एंड फॉर अदर कंट्रीज, यार हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमने ऐसी बैलेंस बात करनी है कि हमने मेक श्योर करना है कि इंडियन फैंस भी हर्ट ना हो, पाकिस्तान का बैलेंस भी बचे। देखो मैं हिपोक्रेट होने की बात नहीं कर, डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं यार कि देखो अबव एंड बियॉन्ड वो भी हमारे भाई हैं यार, कोई मसला नहीं। आप ग्राउंड में आ जाओ हमारे साथ, वही तो नहीं आ रहे ना, आ रहे हैं ना। जो कंपटीशन मैटर करता है वो करता है जो on the ground। अब मैं तुमसे पॉलिसी डिस्कस करने बैठ जाऊंगा ना शहजाद, तो फिर तो काम पूरा हो गया ना मेरा, समझे मेरी बात। तुम्हें पता है कि हम किस मुश्किल से निकल के यहाँ तक पहुंचे। ऐसे ही है, यू नो, तुम नहीं पता, तुम्हें नहीं पता नहीं यार, मुझे पता है चीजें। सो फाइनली एटलीस्ट पाकिस्तान एटलीस्ट गेट टू कीप द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो इज हैपनिंग इज पाकिस्तान, ठीक है, माइंड यू माइलस्टोन, एक चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कराना। दूसरा आप सिक्योरिटी सिचुएशन वो उसको कंटेन करना, फिर आपके लॉजिस्टिक कंटेन करना, फिर आपको इंडिया को टेबल पे लाना, चैंपियंस ट्रॉफी कराना। देखो ना कितने प्लसेस हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान इटसेल्फ। मैं सिर्फ वकालत करूंगा अपने मुल्क की, ठीक है ना। अब मैं ये कहूंगा बाद में यार कि तुम आ जाओ ग्राउंड पे, हम तुम्हें वहां देख लेंगे। अब तुम 23 फेब को आ जाओ, दैट इज फाइन विद मी। देखो मेरा झगड़ा इंडिया के साथ इतना होता है कि ग्राउंड में आ जाओ, हम वहां बात कर लेते हैं। अब मेरा ये मसला था कि साम अयूब अगर फिट ना होता ना, ये मैच वन वे था और फाखर जमान, ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक होनी थी। Either of them could have taken the game away. आपको आइडिया नहीं ना उसने करना क्या था साइम ने। पूरा उसको आकर जो लाइसेंस देता और मैं भी उसकी जगह होता, मैं क्या बेटा कोई प्रेशर नहीं, अब 4 मैच हम जीत के क्वालिफाई कर रहे हैं, आप रिलैक्स हो जाओ, छोड़ना नहीं। वो मैं एक्चुअली कॉन्टेस्ट देखना चाह रहा था, एग्जैक्ट वाइस वर्सा। देखो ना वाइस वर्सा मैं इंडिया की तरफ देखना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान अब आए कि आगे पीछा डाले, हाँ जी आ जाए, आप भी आ जाए, जरा हम भी आ गए हैं। अब जरा मैच ऑन होता है। देखिए दैट्स व्हाट इज गोइंग टू सेल क्रिकेट, के एक हेल्दी कंपटीशन इज गोइंग टू जनरेट अनदर जनरेशन दैट इज गोइंग टू इंस्पायर्ड, इज गोइंग टू बी इंस्पायर्ड टू प्ले अनदर गेम ऑफ क्रिकेट, ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। दिस व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मैं ये नहीं देखना चाह रहा यार कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, छोड़ दो यार। मुझे ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान से कितने नए बच्चे पैदा होंगे, कितने इंस्पायर होंगे, कितने खेल जाएंगे और कितने बुमराह बन जाएंगे, कितने बाबर आजम बन जाएंगे, कितने अपने हीरोज पिक कर लेंगे। रिमेंबर माइंड यू 92 के बाद हमारे एक 20 की लॉट आई थी, तो जो सिर्फ इमरान खान को देख के बनी थी। ऐसे ही है ना, मैंने बनना था वकाई यूनुस, मैं बन गया। मैंने ये तो नहीं कभी कहा मैं उनको रिप्लेस करूंगा, बट इवेंचुअली पीछा पड़ गया उनके साथ। तो वही बात है, ही इंस्पायर्ड यू। या एग्जैक्टली। तो मुझे उनके स्पेल, मैं तो कल रात को भी देख रहा था उनके स्पेल न्यूजीलैंड के, मैं तो कल रात को देख रहा था। मैंने कहा यार इधर से क्या कर रहे हैं ये। सो मैं तो इंग्लैंड सीरीज देख रहा था, 96 का उनका मैं टूर देख रहा था, तो मैंने कहा ये 96 का टूर है जहां पे मैंने इनको अब मैंने रिप्लेस करना। दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ इट। अब जगह ही नहीं दे रहे, जब हम टिकटॉक खोलते स्पेल आपके चल रहे हैं आगे, इंस्टाग्राम खोलते आपके स्पेल चल रहे हैं। विक्की भाई इज द लेजेंड ऑफ द गेम यार। आई मीन ही मैनेज्ड टू इंस्पायर्ड मी इन टर्म्स ऑफ टू मी द फास्ट बॉलर्स। मैं रन अप कॉपी करता था, उनका सारा कुछ करता। बात ये है अल्टीमेटली, देखें मुझे ये पता था कि 96 के बाद 97 इज माई ईयर, राइट वाजिल। तो 97 से आगे 15 साल मेरे हैं।
तो यही वो चीज है 23 ऑफ फेब 2025 के बाद अब मैं बाबर और बुमराह और कोहली की जगह बात सुनो मैं हूं दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर Thank you. आई एम नॉट लुकिंग फॉर ये बकवास और ये बदतमीजी ये वो दैट्स फाइन ये चलता रहेगा होना That's just noise, वो ठीक है बेचते तो टीवी यार अगर टीवी बेच रहा है लोगों की जॉब चले दैट्स फाइन विद मी मैं वो इसकी आई एम नॉट अगेंस्ट दैट बाय द वे But thank you so much for this diplomacy. I think it was needed. This is what we call soft diplomacy and sports diplomacy as well. मेरा जो सवाल पूछने का मकसद था वो ये था कि ये भी पहले रूमर था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, वो कंफर्म हो गया। तो अगर इस तरह की कोई बात है, मेरा ख्याल है इसको भी डिप्लोमेसी जरूर हैंडल कर लेना चाहिए। वेरी क्विकली जो शुएब भाई ने भी बात की बाद में, जिसपे हम समअप भी करना चाहेंगे, फिर हम कल आएंगे तो इंशाल्लाह अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के स्क्वाड पे बात करते हैं। अभी हमने न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखा, हमने उसके बाद इंग्लैंड का स्क्वाड देखा, ऑस्ट्रेलिया का देखा, बिग नेम्स, ठीक है। आपने मैक्सवेल की बात की, इंग्लिश की बात की, ट्रेविस हेड की बात की, केन विलियमसन, रिचर्ड रविंद्रा, यू नो ऑल ऑफ दीज पीपल। जब हम अपनी टीम को देखते हैं, जब भी आएगा वो स्क्वाड, आपको लगता है कि जो बाकी टीम, जो अभी शुएब भाई ने कहा कि यार आ जाओ ग्राउंड में, फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है वो मैं खिलाड़ी बनूंगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान वो स्टार पावर मिस कर रहा है अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए स्टार बन सकते हैं ना इसमें, अगर आप मिस कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो तो और बड़ा स्टार बन सकता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, वही मिडिल ऑर्डर बैक एंड का प्रॉब्लम है। 1999 की जो वर्ल्ड कप की टीम थी पाकिस्तान की, मेरे ख्याल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन एन आईसीसी इवेंट। अब उसका लोअर ऑर्डर में भी वही लिख रहा था मैं, लोअर ऑर्डर क्या है उसका। रजाक को अगर आप ऊपर बैटिंग नहीं कराते ना, वो लोअर ऑर्डर में ही आता है। तो अगर आप 6 से, अगर मोइन खान की आउटस्टैंडिंग फॉर्म लगी हुई है, मोइन खान, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, रजाक, ये 6, 7, 8, 9 बनता है आपका। तो अगर फायर पावर ये नहीं है तो फिर क्या फायर पावर है? और 1999 में हम इसलिए दुनिया से आगे इसलिए थे कि ऊपर से कंसोलिडेट करते थे, नीचे आके या मोइन रन्स करते थे या वसीम अकरम रन्स करते थे या रजाक करते थे। रजाक को कभी कभार अज्जू भी है ये इस 11 में आप मिस कर गए ना अजहर। नहीं ये मैंने फाइनल की टीम बनाई है। नहीं तो फाइनल में अज्जू 99 में था ना यार, यूसुफ नहीं खेला था ना शायद। नहीं फाइनल से पहले तो यूसुफ अनफिट हो गया था, लेकिन अज्जू सारे मैच खेले ना यार। वो फाइनल की बना देगा। थैंक यू नहीं अज्जू मैं बता दूंगा उसको, ठीक है, नाम नहीं लिखा। नहीं उनसे मेरी बात हुई थी, अभी बात होगी, अभी बता दूंगा। लेकिन जो फायर पावर की जो बात कर रहे हैं ना, जो लो ऑर्डर के फायर, ये इस फायर पावर से आप इससे ज्यादा फायर पावर क्या होगी? हमारा ये कहने का मकसद 5 तक तो है, 5 के बाद क्या है, वो अगले 4 के हैं। मसला हाँ ये बिल्कुल 6, 7वें का मसला है, जहां पे आपने गेम फिनिश करनी है या फिर स्कोर चलाना है तेज, तो वहां पे आपको हमेशा प्रॉब्लम आ रही है। ये पाकिस्तान का भी यही प्रॉब्लम है। होप यही करते हैं कि ऊपर से इतने रन हो जाएं कि आप मैच निकाल जाएं, बट ये मैंने इसलिए आपको सिर्फ बताया कि 1999 में पाकिस्तान वॉज कंसिडर्ड द फेवरेट। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान अहेड ऑफ द टाइम इसलिए था क्योंकि आपका लोअर ऑर्डर इतना स्ट्रांग था कि वहां पे आपके रन रुक नहीं रहे। अच्छा हेड ऑफ टाइम पता क्यों था? ये जितने नाम लिए ना, इसमें इन लोगों को आने दिया। आईसीसी ट्रॉफी तो हम फिर भी नहीं जीते थे। नहीं वो तो चलो यार, वो 1 आउट डिसीजन हो गया ना, हम फाइनल का टॉस जीत के हमें बॉलिंग करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये देख लो, ये जो लड़के हैं, ये चांस दिया तो आए ना। कैसे? अगर अफरीदी को यही स्टिग्मा रहता कि नहीं यार वो तेज है तो जल्दी हिट मार के आउट होता, तो कैसे बनता? ठीक बात। तो उसको एक स्पैन दिया ना 5 साल का लॉन्गेस्ट। वो हारून भाई ने मुझे स्टोरी भी सुनाई, समझिए बात। फोन आया कि यार लड़का चाहिए, तो फिर शायद हमारे साथ वो तो चलो यार, ये तो हो गए ना, इंसिडेंट्स हो गए ना, लेकिन उसको लॉन्गर फॉर्मेट में से साइम यूथ की और शायद ही स्टोरी सेम है। और यार वो बड़ा फ्लैशी खेलता, ये करता वो करता, फाइनली साइम को जगह मिली ना, बन गया। शाहिद को भी स्टिक किया ना हमने, तो शायद बन गया। एग्जैक्टली। शुएब भाई भी रहे, शुएब भाई भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मुझे जरूरत नहीं किसी की, मैं बनाया है। ये कॉन्फिडेंस very humbly saying this. exactly I'm just very humbly saying this. This is exactly what Basit bhai has missed, you know. लेकिन इतने साल इससे स्टिक किया, ये अभी तक बन नहीं रहा। कितने साल सपोर्ट किया आपने, कब से आप इसको रख रहे हैं?
तो सीख ही क्या बनाना था उन्होंने? सीख ही नहीं रहा। अब असल में बात ये नहीं, अब मैं क्या जवाब दूंगा, आप बड़े भी है, मैं मेजबान भी हूँ, मैं मेहमान नवाजी भी उधर मैच शुरू होने लगा। But thank you so much, Bazi bhai, for being with us. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Alhamdulillah, you know, I think it was a wonderful show, one of the finest shows that I've ever conducted. मेरे ख्याल इसके बाद मैं बन जाऊंगा इंशाल्लाह. But thank you so much, Ajam, for being with us. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, look after yourselves. Game on है इंशाल्लाह. कल मिलते हैं. जो 6 और 7 की इन्होंने बात की है, कल इसके ऊपर जरूर कॉन्वर्सेशन करेंगे कि या तो मैच आपको फिनिश करना है, मैच फिनिशर नहीं है इस नंबर पे, और अगर रन्स को आगे लेकर जाना है तो कौन खिलाड़ी करेगा. We'll do that. We'll speak about West Indies as well. So stay tuned for more action, ladies and gentlemen, inshallah. Mata salam minakum de Allah paman. Allah Hafiz. Game on है.